अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 मरतबा सर पर हाथ रख कर पढ़ लें, अल्लाह के हुक्म से औलाद आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल का तरीक़ाकार जो आपने सर पर हाथ रख कर इस सूरा का दम करना है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा करने से औलाद जो है वो आपका मुकद्दर होगी। और जिस तरह अब तक इसके करने वालों को इसका फ़ायदा पहुँचा है, कुरान पाक पढ़ने वालों को जिस तरह दुनिया और आखिरत में इसका फ़ायदा पहुंचा है, आपको भी अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुंचाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसकी बरक़ात से बहुत ही फ़वाइद हासिल होंगे। आपको अक्सर लोग कहते हैं कि औलाद नहीं है, बहुत इलाज करवाए हैं, वज़ाइफ़ किए हैं, दवाइयाँ ली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी किस्म की खुशखबरी नहीं है, अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा। तो आप परेशान बिल्कुल ना हों। आप औलाद के लिए सूरह कौसर इस तरीक़ा से 7 बार पढ़ लें। जो तरीक़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। आपने करना क्या है कि मियाँ बीवी दोनों ने ये अमल करना है। बहुत ही आसान है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है जो मियाँ बीवी दोनों ने करना है। अपने सर पर हाथ रख कर दिन में किसी भी वक्त 7 मरतबा सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर से दम कर लेना है। सर पर हाथ रखकर फिर 7 बार सूरह कौसर पढ़ें। कैसे? ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में भी, ये सर पर हाथ रखें, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली, फिर आपने सर से हाथ उतार देना है जब 7 बार कंप्लीट हो जाए। दोबारा आपने हाथ रख लेना है दूसरी बार, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सूरह कौसर पढ़नी है 7 मरतबा। फिर इसी तरीके से आपने हाथ फिर उतार लेना है। तीसरी बार आपने दोबारा हाथ रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है और सूरह कौसर पढ़नी है 7 बार। इसके बाद आपने हाथ उठा लेना है। ये 3 बार दम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से पहली बार करने से ही आपको हर तरह के जिस्मानी और रूहानी मसाइल से निजात मिल जाएगी। आपके रूहानी और जिस्मानी मसाइल हल हो जाएंगे। अगर कोई मसला है, बीमारी है, अल्लाह पाक इसमें शिफा अता फरमाएंगे। ये अमल आपने 10 दिन तक करना है और इसके 10 दिन करने से इंशाअल्लाह ताला औलाद आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर बे औलाद अफराद को अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाज दे। ये वजीफ़ा आपने दिन में किसी भी वक्त कर लेना है, चाहे आप नमाज के बाद कर लें, चाहे आप दिन में किसी भी वक्त ये अमल कर लें। बहुत ही मुजर्रब अमल है और हमारे बुजुर्गान जो हैं इसको कई दफ़ा आजमा चुके हैं, लोगों से इसकी शहादत भी ले चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि ज़वाल के वक्त नहीं करना, तो आप ये अमल ज़वाल के वक्त भी कर सकते हैं। याद रखें कि ज़वाल के वक्त जो है वो सिर्फ सजदा मना है। आप कोई नफिल नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते ज़वाल के वक्त, लेकिन आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं और ये दम भी आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखा करें बे औलाद अफराद को भी, और तमाम जो औलाद के मुंतज़िर हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। कमेंट बॉक्स में दुआएं लिखा करें और बाकी सब लोग उस पर आमीन कहा करें। क्या पता किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।